Hello students, welcome back. In previous module we have seen what are the kinds of companies. अभी ये मॉड्यूल में देखेंगे what is share and what is share capital. क्या दोनों सेम है? क्या दोनों अलग है? देखते हैं ना. तो let us understand what is share. So share क्या है? A share is a small part of total capital of the company. The company collects big amount of capital by issuing share to the public. बहुत पैसा इकट्ठा करना है तो बहुत सब मिलके जो है वो शेयर कैपिटल, और वो सब एक साथ ऐसा डायरेक्टली थोड़ी आएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट में मांगना पड़ेगा पैसा. सो दैट पार्ट, वन पार्ट, स्मॉल पार्ट इज शेयर. ये डिफरेंस है दोनों में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ये देखो, ये मीनिंग है. ये देखो, ये है बड़ा सा कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और यहां पे देखो आगे कौन है? ये जनरल पब्लिक, आम आदमी, जिनको इनके XYZ लिमिटेड के शेयर्स लेने में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग. तो ये देखो, इन्होंने दे दिया पैसा. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये है शेयर कैपिटल. अभी इन्होंने पैसा दे दिया, कंपनी के पास कैपिटल आ गया, लेकिन कंपनी क्या करेगा समझते हैं. A share can be defined as one of the unit into which the capital of a company can be divided. कंपनी ने क्या किया देखो, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया. ये पहले होता था ऑब्वियसली, ऐसा हार्ड कॉपी मिलता था, अभी भी मिलेगा अगर आपने इंसिस्ट किया, बट सॉफ्ट कॉपी में आपको दिया जाता है ये सब. सो शेयर का पैसा कंपनी ने लिया और सबको देखो शेयर्स इशू कर दिया. ठीक है, सो दैट इज व्हाट शेयर इज. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. ये सब मिलके क्या हो गया? शेयर कैपिटल. लेकिन एक एक स्मॉल 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 पार्ट है, सब ज्वाइन करके होगा शेयर कैपिटल. देखो ना, सबने आई गेस 500 500 500 ऐसा दिया था जस्ट फॉर एग्जांपल, फिर टोटल जो जमा हुआ उसको बोला शेयर कैपिटल. ठीक है, ये बेस है. आगे बढ़ते हैं. अभी ओनर ऑफ सच वन पार्ट ऑफ कैपिटल इज शेयर होल्डर. ये कौन? शेयर होल्डर. ये कौन? शेयर होल्डर. ये कौन? शेयर होल्डर. ऐसे सब ये ओनर्स है ऑफ दैट वन पार्ट. सबके पास शेयर सर्टिफिकेट है. देखो, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के ये ओनर्स है, ये सबको बोला जाएगा शेयर होल्डर्स. ये देखो, ये सब शेयर होल्डर. ओनर ऑफ कंपनी, ये ओनर्स ऑफ कंपनी है ये सब. देखते हैं अभी आगे क्या बोला है. द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल. देखते हैं अलग अलग कैटेगरी शेयर कैपिटल का. सबसे पहला क्या है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी ऑथोराइजेस टू इशू. एक लिमिट रहेगा, कंपनी को रजिस्टर करते वक्त अपने मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कि टोटल कितना कैपिटल एक्सपेक्टेड है, कितना ग्रो करना है कंपनी. सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अभी ऑथोराइज्ड में क्या है? एक है इशूड शेयर कैपिटल. अच्छा, टोटल लिमिट हमें पता है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि स्टार्टिंग में इतना पैसा चाहिए. नहीं, स्टार्टिंग में उसमें से पार्ट ऑफ द शेयर्स कंपनी ने इशू किया, तो जितना इशू किया वो क्या? इशूड कैपिटल. Nominal value of shares issued by the company to public. फिर unissued share capital. Authorized में से कुछ पार्ट इशू किया, जो बचा उसको क्या बोलेंगे? Unissued. ये कब इशू करेंगे? जब टाइम आएगा, जब कंपनी को लगेगा अरे और चाहिए कैपिटल, और इशू करेंगे. तब तक ये क्या है? Unissued. Portion of authorized capital or not issued by the company yet. फिर issued capital में दो टाइप. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब मतलब क्या? शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक. पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, सब्सक्राइब किया मतलब क्या? लिया शेयर्स. ठीक है, सो इशूड कैपिटल XYZ अमाउंट का था, उसमें से ABC अमाउंट का शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किया. सब नहीं किया, लेट अस अज्यूम सब किया, तो जितना इशूड उतना पूरा सब्सक्राइब. लेकिन सब नहीं किया, तो जो बचा दैट इज व्हाट? ऑब्वियसली अनसब्सक्राइब्ड. इशू किया था, उसमें से कुछ बच गया शेयर्स, लिया नहीं पब्लिक ने. So that is unsubscribed shares. Share capital which is not subscribed by the public. Now, ये सब मैं आपको बता चुका हूं लास्ट मॉड्यूल में. ये सब हम किसके बारे में देख रहे हैं? कौन सा काइंड ऑफ कंपनी है ये? पब्लिक कंपनी. ठीक है. Now moving further, subscribed share capital में called up share capital. Part of subscribed capital demanded by the company. अभी मैंने आपको 100 रुपीज का शेयर दिया फॉर एग्जाम्पल, वन शेयर इज ऑफ 100 रुपी. तो ये हर बार कंपल्सरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपसे 100 रुपीज लूं. हो सकता है मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा लूं.
ठीक है, तो मैंने 20 रुपीज लिया आपसे, 30 रुपीज लिया और 20 रुपीज लिया, मतलब टोटल अभी तक कितना लिया है, 70 रुपीज ले लिया। सो कॉल्ड अप बाय कंपनी, मैं मतलब कंपनी, इट्स 70। शेयर कैपिटल है, शेयर है पर शेयर 100 रुपीज का, मैंने अभी तक 70 रुपीज ही कॉल किया है आपसे। ठीक है, अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी के इंस्टॉलमेंट में ही हो, कभी डायरेक्ट 100 रुपीज भी लेता है कंपनी। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल क्या, फिर 100 का शेयर था, मैंने अभी तक 70 रुपीज ही मांगा है, कॉल किया है, सो दैट इज कॉल्ड अप। बचा हुआ 30 इज व्हाट, अनकॉल्ड। पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी, मैंने अब तक मांगा नहीं आपसे वो पैसा। फिर कॉल्ड अप कैपिटल में दो टाइप, पेड अप शेयर कैपिटल, अच्छा मैंने 70 मांगा, सबने देना चाहिए ना, सब शेयर होल्डर्स ने देना चाहिए, तो जिन्होंने दिया दैट इज पेड अप, मैंने कॉल किया, पब्लिक ने पे भी किया, कॉल्ड अप, पेड अप। पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने पे ही नहीं किया, 70 मांगा, एक शेयर होल्डर ने 20 दिया, 30 दिया, बाद में वापस 20 मांगा, दिया ही नहीं, जस्ट अजम्पशन। तो वो जो पैसा नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। ये सब समझ लो, ये सब हमें क्वेश्चंस में आने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ये सब नाम तो याद रखो। पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अभी जो अनकॉल्ड है, अभी तक जो मैंने मांगा ही नहीं है, 30 रुपीज है ना, 70 मांगा, 30 मांगना है, वो 30 में से ऐसा अज्यूम करो कि आगे जाके मैं और 20 मांगने वाला है, सो दैट इज अनरिजर्व्ड कैपिटल। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल नॉट केप्ट एज रिजर्व, 30 मांगा नहीं है, लेकिन श्योर शॉट उसमें से 20 रुपीज में मांगने वाले, और तो 10 रुपए नहीं मांगोगे क्या, वो क्या है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल केप्ट एज रिजर्व, वो मैं इमरजेंसी सिचुएशन में ही मांगेगा, 10 रुपीज। अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऐसा होगा ही हर बार, टाइप्स हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसमें ये पार्ट हो सकता है। तो रिजर्व कैपिटल मतलब क्या, 30 रुपीज अनकॉल्ड था, उसमें से 20 में श्योर शॉट मांगने वाला है, 10 रुपीज में मांगने ही नहीं वाला, वो रिजर्व में रखा है। कब मांगेगा, जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, स्पेशली जब कंपनी डिसॉल्व होगा तो लाइबिलिटीज पे करना पड़ेगा, उस वक्त पैसे का एक्चुअल नीड रहता है, तब मांग लोगे। ये सबने 10-10 रुपया दो, बचा है ना, जितने भी शेयर से इंटू 10 रुपीज दे दो, सो दैट इज रिजर्व कैपिटल, हाँ, केप्ट फॉर इमरजेंसी, रिजर्व में रखा है वो। सो ये सब देखो, एक बार वापस, ये सब जो है ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है। स्टार्ट किया तो ऑथोराइज्ड, उसमें इशूड अनइशूड, इशूड में सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब में कॉल्ड अप अनकॉल्ड, कॉल्ड अप में पेड अप कॉल्स इन एरियर्स, अनकॉल्ड में अनरिजर्व्ड रिजर्व्ड। देखते हैं, चलो वापस एक बार। सबसे पहला कैटेगरी क्या था, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल, authorized capital is the amount of share capital which company is authorized to issue by its memorandum of association। कितना authorized है कंपनी को, टोटल लाइफ टाइम में कैपिटल मांगा, that is authorized capital। The company cannot raise more than the amount of capital as specified in memorandum of association। authorized capital से ज्यादा कंपनी नहीं मांग सकता है। It is also called as nominal or registered capital। The authorized capital can be increased or decreased as per the procedure laid down in Companies Act। सर ये चेंज हो सकता है क्या, हो सकता है, कंपनीज एक्ट में जो प्रोसीजर दिया उस हिसाब से कर सकते हो। It should be noted that the company need not issue the entire authorized capital for public subscription at a time। इसीलिए तो हमने ये देखा था कि authorized capital में there are two types, है ना। So ऐसा कंपल्सरी नहीं जितना authorized capital है एक झटके में कंपनी मांग ले, अभी टू स्टार्ट विद थोड़ा कम कैपिटल चाहिए तो उतना ही मांग लेगा कंपनी। डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट इट मे इशू शेयर कैपिटल, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वो शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, पार्ट पार्ट में भी मांग सकते हैं, जो ऑथोराइज्ड है अभी थोड़ा चाहिए, बाद में थोड़ा चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकते शेयर्स। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है प्रोसीजर फॉलो करके, अगर आप वो प्रोसीजर में बैठ रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक बार ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड हो गया तो उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। दिस इज ऑथोराइज कैपिटल। लेट्स टॉक अबाउट इशूड कैपिटल। जो हमने बात किया
कि पूरा ऑथोराइज कैपिटल एक झटके में ही मांगना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना मांगना है, जितना अभी चाहिए उतना इशू करेगी कंपनी, दैट इज इशूड कैपिटल। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू वेंडर्स and the signatories to the company's memorandum. The authorized capital which is not offered for public subscription is known as unissued capital. Unissued capital may be offered for public subscription at a later date. Authorized है ना, उसमें से कुछ पार्ट इशू किया, कुछ पार्ट रह गया। क्यों? क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं था, जब रिक्वायरमेंट होगा तब इशू कर सकते हैं वो। अनइशूड में से बाद में इशू कर सकते हैं हम शेयर्स। नाउ moving to the next one, subscribed capital. It is that part of the capital issued which has been actually subscribed by the public. Issued में से कंपनी ने इशू कर दिया, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया ये देखना पड़ेगा। When the shares offered for the public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be same. Just for example, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया है of 100 रुपी ईच सपोज, तो 1 लाख एट 100 ईच। पब्लिक ने पूरा 1 लाख सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने ले लिया 1 लाख, तो उस वक्त क्या इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल आर वन एंड द सेम, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। नाउ it may be noted that ultimately the subscribed capital and issued capital are same because if the number of shares subscribed is less than what is offered, the company allot only the number of shares for which सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। अल्टीमेटली हमें सब्सक्राइब्ड और इशूड सेम ही लिखना है। क्यों? क्योंकि लेट अस अज्यूम कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया, पब्लिक ने 95,000 ही सब्सक्राइब किया, तो कंपनी 95,000 शेयर्स ही इशू करेगी। 1 लाख तो इशू नहीं, तुम लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया फिर भी 5,000 हमारी साइड से ले लो, ऐसा थोड़ी है। बोनस थोड़ी दे रहे हैं अभी। हाँ, ये भी एक टाइप है, लेकिन बाद में समझेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, जितना सब्सक्रिप्शन हुआ उतना ही शेयर्स अलॉट करेगा कंपनी। सो योर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी सेम। स्टार्टिंग में हाँ 1 लाख इशू किया, 95,000 का सब्सक्रिप्शन आया, तो ये अलग। लेकिन 95,000 का जैसे ही सब्सक्रिप्शन आया, हमने अलॉट भी तो 95,000 शेयर्स करना है, मतलब अल्टीमेटली इशू कितना हुआ 95,000। सर बचा हुआ 5,000 रिटर्न ले लेगा कंपनी। इशू कर रहे मतलब ऐसे बांट तोड़ी रहे, खाली बोला है कि इतना इशू कर सकते हैं हम। अभी अगर सब्सक्रिप्शन ही 95,000 पे आता है तो अलॉट 95,000 ही होगा, 1 लाख किधर पिक्चर में आएगा ही नहीं, इसलिए ये सेंटेंस दिया। आगे बढ़ते, इन केस इट इज हायर देन व्हाट इज ऑफर्ड, द अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू द ऑफर। अगर हायर है, 1 लाख शेयर से इशू किया, 1,20,000 का आया ऑफर, तो एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। इट विल बी इक्वल टू द ऑफर, अलॉटमेंट इक्वल टू द ऑफर होगा। So anyhow, subscribed and issued would be same. In other words, the fact of oversubscription is not reflected in the books. Oversubscription भी reflect नहीं होगा कि 1 लाख शेयर्स इशू करना है लेकिन 1,50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, ऐसा होगा ही नहीं ना। 1 लाख शेयर्स है तो 1 लाख तक ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है called up capital. What is called up capital? It is the part of subscribed capital which has been called up on shares. The company may decide to call the entire amount or part of the face value of share. For example, if the face value, also called as nominal value, of share is 10 rupee and the company has called up only 7 per share, in that scenario, the called up capital is 7 per share. इसका एग्जांपल मैंने आपको तब चार्ट देखा था, तब भी बोला था 100 में से 70 ही कॉल किया, तो यहाँ पे 10 में से 7, रेशियो सेम ही रहा देखो, बट ठीक है। So 7 is our called up capital. The remaining 3 may be collected from its shareholders as and when needed. अभी कॉल ही नहीं किया कंपनी ने, मांगा ही नहीं है, जब चाहिए तब मांग लेगा कंपनी। Paid up capital. It is that portion of the called up capital which has been actually received from shareholder. When the shareholders have paid all the call amount, the called up capital is same to the paid up capital. 7 रुपए कॉल किया था, शेयर होल्डर ने पूरा 7 रुपए दे दिया सबने,
तो कॉल्ड अप और पेड अप दोनों सेम रहेगा। अगर नहीं तो जितना नहीं दिया उसको कॉल सिनेरियोस बोलेंगे, ये हमने चार्ट में भी देखा था। If any of the shareholder has not paid the amount on calls, such an amount may be called as call scenarios. Therefore, paid up capital is equal to the called up capital minus call scenarios. जितना कॉल किया उसमें से कॉल सिनेरियोस माइनस करोगे अगर रहेगा तो आपको मिलेगा पेड अप, उतना पे हो गया शेयर होल्डर्स से। मूविंग फर्दर, uncalled capital, that portion of the subscribed capital which has not yet been called. 10 में से 7 रुपीज कॉल किया तो 3 रुपीज अभी तक कॉल नहीं किया, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल पर शेयर। हाँ, पर शेयर का बात कर रहे हैं, 3 रुपी पर शेयर। फिर रिजर्व कैपिटल, a company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only if in the event of winding up of a company. मैंने बोला था ये भी आपको कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जरूरत रहेगा पैसे का, तो 30 में से 10 रुपीज हम तब मांग लेंगे, तब तक मांगेंगे ही नहीं, that would be kept as reserve. Reserve capital and capital reserve are two different things. Please understand, right now we are talking about reserve capital. Okay, now such uncalled amount is called reserve capital of the company. It is available only for the creditors on winding up of the company. पैसा पे करने के लिए ही वो अवेलेबल होगा, तभी ये मांगा जाएगा, ठीक है। और अनरिजर्व जो है वो कभी भी जब चाहे मांग सकती है कंपनी। 100 में से 70 रुपया मांग लिया था, 30 रुपया बाकी था, उसमें से 10 रुपया रिजर्व रखना है, ऐसा कंपनी ने सोच लिया, तो 20 रुपया जब एज एंड व्हेन नीडेड कंपनी मांग सकती है। 10 रुपया कब मांगेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन के वक्त। किसके लिए? क्रेडिटर्स को पे करने के लिए वो पैसा यूज होगा। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ योर शेयर कैपिटल। आगे भी बहुत कुछ करना है, अभी तक एक्चुअल जर्नल एंट्रीज भी हमने नहीं देखा है, तो वो भी देखना है, बट इन फर्दर मॉड्यूल्स। तब तक ये एक बार गो थ्रू कर लो।